कर्नाटक की सरकार ने ईश्वरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया? क्यों? क्या वो सब भी इन चीजों में सम्मिलित है क्या? ईश्वरप्पा को मैक्सिमम जितना हो सके उतना दंडित किया जाए, वैसा वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में लिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमपी से लेके बीजेपी के एमएलए तक जो कुछ भी होता है उसमें 40% कमीशन लगता है। कांग्रेस में बीजेपी के एक वर्कर ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया कि मिनिस्टर जो है वहाँ पर पंचायत राज के जो मिनिस्टर है येशुरप्पा, वो उसके लिए ज़िम्मेदार है, उनकी मौत के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो 40% कमीशन का मुतालबा किया करते थे। इसी हवाले से कांग्रेस ने आज सख्त रद्दअमल का इजहार किया और मुतालबा किया कि येशुरप्पा को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जो है उनके ओहदे से वज़ारत से बरतरफ किया जाए। उसी पर बात करने के लिए कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ साहब, प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब हमारे साथ मौजूद है। गौरव साहब, क्या आपका डिमांड है, क्यों आप इतना मुतालबा कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए और अरेस्ट भी किया जाए? भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का कार्यकर्ता संतोष पाटिल खुदकुशी करने से पूर्व अपने डाइंग डिक्लेरेशन में लिखता है कि उसकी मृत्यु का कारण ईश्वरप्पा है। ईश्वरप्पा को मैक्सिमम जितना हो सके उतना दंडित किया जाए, वैसा वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में लिख रहे हैं। अभी तक कर्नाटक की सरकार ने ईश्वरप्पा को बर्खास्त नहीं किया। अभी तक कर्नाटक की सरकार ने ईश्वरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों? क्या वो सब भी इन चीजों में सम्मिलित है क्या? अरे खूब खाऊंगा खूब खाने दूंगा से आज आप आगे हो, खूब खाऊंगा और अपने कार्यकर्ताओं को मरने दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल बन चुका है। हम मांग करते हैं कि अभी कुछ सप्ताह पूर्व कर्नाटक के जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने खुलेआम बोला कि कर्नाटक में जो कुछ भी होता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके मंत्रियों के ऑफिस तक, भारतीय जनता पार्टी के एमपी से लेके बीजेपी के एमएलए तक जो कुछ भी होता है उसमें 40% कमीशन लगता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री जी, क्या आपने वो बात नहीं सुनी? क्या भारत के गृह मंत्री जी आपने बात नहीं सुनी? और आपने बात सुन के अनसुना कर दिया, इसका मतलब आपने उन्हें अपनी मौन स्वीकृति दे दी। हम मांग करते हैं कि ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया जाए जो सारे चीजों की जांच करे, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके मंत्रियों के कार्यालय तक, कि कहां भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार के कितने लोग लाभार्थी हैं। लेकिन येशुरप्पा जो है आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ, सुसाइड। उनका भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वो साफ तौर पे लिख रहा है कि ईश्वरप्पा के भ्रष्टाचार के कारण मैं खुदकुशी कर रहा हूं, और वो कांग्रेस को कर रहे हैं। अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। और बोमई साहब, ऐसे व्यक्ति जो आपके स्वयं के कार्यकर्ताओं को खुदकुशी के लिए बाध्य करते हैं, ऐसे लोगों को अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर गिरफ्तार कीजिए। सवाल ये है कि कर्नाटक में जो जिस तरह की जो कम्युनल पॉलिटिक्स की जा रही है, रामनवमी पे जो कुछ हुआ है वहाँ पर, तो ये उसके पीछे क्या पता चल रहा है ना, पता लग गया ना कि कर्नाटक की सरकार कर्नाटक के लोगों को और देश के लोगों को इन मुद्दों पे उलझाए रखना चाहती है और पीछे 40% कमीशन का भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चलता रहे। यही तो मॉडल है। ये आज उसका पर्दाफाश भी हो गया।